सारे भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की अच्छा जो अनुभव है उस अनुभव को आपके सामने रख रहा हूँ। अभी 52 गजा में उस अनुभव को अपने जीवन में जिया भी है, और वो जो अनुभव है वो ऐसा अनुभव है कि उस अनुभव के माध्यम से आपका क्रोध, आपके अंदर की कषाय, आपके अंदर की दुर्भावनाएं सब शांत हो सकती है। ये चिंतन इसलिए गया कि आगम में जब हम प्रतिकरण आदि करते हैं और भी कायसर आदि करते हैं, तो वहाँ पर जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो हमने देखा हैगा कि थोस्वामी हम जिन वर्ग के पहले 9 बार कायसर करना है, फिर 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। प्रतिक्रमण अपन पढ़ते हैं, 9 बार कायसर किया, फिर 3 बार। तो प्रश्न ये उठता था कि जब हम 9 बार नमोकार महामंत्र का उच्चारण कर चुके हैं, फिर 3 बार मुंह से बोल के क्यों करना? एक ये बहुत बड़ा अंतरंग में प्रश्न था कि आखिर ऐसा क्यों? जब हमने 9 बार कायसर कर लिया, फिर 3 बार उठता, तो एक प्रश्न था। तो इस प्रश्न को ढूंढने के लिए जब आगम के अंदर हम घुसे कि आखिर इसका क्या उत्तर होना चाहिए और इसको कैसे अपन समझें, तो जब आगम में घुसे, भगवती आराधना में, मूलाचार में और भी अन्य ग्रंथों में, तो पाया कि कायोत्सर से तात्पर्य वहाँ ये कहा है कि कायोत्सर को अलग अलग रूपों में बांटा है। अलग अलग रूपों में मतलब जैसे मुनिमों के लिए स्पेशली कहा गया है कि 25 श्वासोश्वास, 27 श्वासोश्वास, 54 श्वासोश्वास, 108 श्वासोश्वास, 300 श्वासोश्वास, 400 श्वासोश्वास, 500। अब 25 मतलब 25 4 स्थानों पर अलग अलग बताया कि जब आहार के लिए जाते तब, जब किसी मुनिराज की निषिद्धिका आदि जो मोक्ष स्थली वहाँ पर आते तब, और जब कहीं से विहार करके दूसरे स्थान पर आते हैं तब, और लघु शंका में 4 स्थान में 25 करना है। अब वहाँ प्रश्न ये उठता है कि वहाँ 25 करना है और बाकी अन्य जगह में 27 54 सुबह की प्रतिक्रमण में और सुबह की भक्ति में, 108 शाम की भक्ति में, शाम के प्रतिक्रमण में, 300 पाक्षिक प्रतिक्रमण में, 400 चातुर्मासिक में और 500 वार्षिक में। अब प्रश्न ये उठता है कि 25 आया, या 25 कैसे करेंगे? क्या नमो लोवे सबु सारणम को गौण करेंगे? अगर हम नमो हंतारणम को सांस में लेते हैं तो फिर नमो लोवे सबु सारणम का क्या होगा? तो इसका तात्पर्य ये है कि जो नमोकार मंत्र है, ये नमोकार मंत्र प्राचीन नहीं है, अर्वाचीन है। क्योंकि कहीं भी कायोत्सर का तात्पर्य नमोकार मंत्र से नहीं लिया है, कायोत्सर का तात्पर्य श्वासोश्वास से लिया है। कायोत्सर से तात्पर्य श्वास लेना और श्वास छोड़ना, और हमारे आगम में भी वही उल्लेख है, 25 बार, 27 बार, 54 बार, 108 बार, 300 बार, 400 बार, 500 बार। अगर कोई दोष हो जाता है तो 108 बार, आप कोई जीव मर जाता है तो 108 बार नमोकार मंत्र नहीं बोला है वहाँ, 108 बार श्वासोश्वास बोला है वहाँ। तो इस श्वासोश्वास में अंदर घुसने का प्रयास किया कि श्वासोश्वास क्या है। अभी अगर हम वर्तमान पद्धति को देखें तो जो श्वासोश्वास है, इस श्वासोश्वास की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहरी और बहुत अच्छी बात आपके बीच रख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा अनुभव है, शायद कहीं मिलेगा नहीं। जो श्वासोश्वास की प्रक्रिया है वो सभी आज के विज्ञान में, और सब लोग मानते हैं कि श्वास ऊपर से लेना, मतलब कहाँ से? फेफड़ों से लेना और फेफड़ों से छोड़ना, ये पद्धति है कि श्वास कहाँ से लेना है? बोले फेफड़ों से लेना, ऊपर से लेना है, ऊपर मतलब ऊपर से लेना, छोड़ना। अब लेकिन हमारा मानना ये और हमारा अनुभव ये, और इसको पाया भी, कि श्वास को जो फेफड़ों से ली जाती है, मतलब वो छाती से ली जाती है, वो व्यक्ति तनाव में रहेगा, वो व्यक्ति के अंदर क्रोध बढ़ेगा, वो व्यक्ति अस्वस्थ होगा, वो व्यक्ति अपने अंतरंग तक नहीं पहुंच सकता है, वो अपने आप को पा नहीं सकता है, वो हमेशा टेंशन में रहेगा। जितनी उथली सांस होगी, जितनी ऊपर से सांस लेगा, वो उसका जीवन उतना ही अशांत होगा, उतना ही अशांत होगा। और वो जितनी गहरी और जितने नीचे से सांस लेगा, उसका जीवन उतना अच्छा होगा। गहरी और नीचे से तात्पर्य क्या है? गहरी और नीचे से तात्पर्य ये है कि उसकी जो श्वास है वो नीचे पेट तक जाए, और पेट उसका, उसमें क्या तात्पर्य? उसमें तात्पर्य कि उसका पेट फूलना चाहिए और बाहर होना चाहिए। उसके जो कंधे हैं
वो कंधे पर कोई भी किसी प्रकार का भी तनाव नहीं आना चाहिए, सिर्फ जो है वो पेट अंदर पेट बाहर। तो अब इस पे देखा तो आप देखना, जब वो एक छोटा सा बालक होता है, वो जो बालक होता है जब जब उसका जन्म होता है तो माताएं बहनें तो ज़्यादा समझेंगी, वो जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात वो पेट ही उसका अंदर बाहर होता है, पेट ही उसका अंदर बाहर होता है, पेट ही उसका अंदर बाहर होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया तो यही है कि पेट अंदर हो और पेट बाहर हो, पेट अंदर हो और पेट बाहर हो, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इस स्वाभाविक प्रक्रिया हमारी हम भूल कर हम जो ऊपर से ले रहे हैं, इसके कारण हम अंतरंग में नहीं उतर पा रहे हैं। अब जैसे आप देखना, कोई अगर व्यक्ति सोया होगा गहरी नींद में, तो वो कभी छाती से श्वास नहीं लेगा, वो कहाँ से लेगा, वो अपने पेट से ही सांस लेगा। पेट से सांस तात्पर्य ये कि पेट अंदर होगा पेट बाहर होगा, पेट अंदर होगा पेट बाहर होगा। जब जब भी इसीलिए हम जब सो के उठते हैं तो अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी सांस है वो पूरी अंदर तक गई है, और अंदर तक जाने के बाद जो है वो बाहर आई है, तो हमारे शरीर में जितनी भी शिथिलताएं थी वो सब समाप्त हो गई, वो थकावट जो है सब समाप्त हो गई। तो इसका तात्पर्य ये कि श्वास को अंदर से लेना है और बाहर छोड़ना है। जितना आप अंदर लोगे, आप यहाँ तक कि जो जापान की एक आर्टिकल फिर स्कोर पढ़ा, तो जापान में लोग शिक्षा ही ये देते हैं, वहाँ के शिक्षक लोग क्या शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा ये देते हैं कि आपको श्वास अंदर यानी पेट तक श्वास जाए और पेट से बाहर हो। इस वहाँ वहाँ ये शिक्षा ही दी जाती। वहाँ की आयु भी ज़्यादा है और वहाँ अध्यात्म की प्रणाली भी ज़्यादा है, वहाँ के लोगों का चिंतन भी बहुत गहरा है, इसलिए वहाँ के लोगों के चेहरे पर शांतता आपको अलग ही दिखेगी। और वहाँ के लोगों की जो टेक्नोलॉजी है बहुत आगे, वहाँ के लोगों का दिमाग बहुत आगे है। उसका कारण ये कि वहाँ की पद्धति ये कि वहाँ पर अंदर से यानी पेट से श्वास लेना है और पेट से श्वास छोड़ना है, और हम वो नहीं रहे। हाँ, हम वो नहीं ले रहे हैं। हाँ, हम वो नहीं ले रहे हैं, वो नहीं लेने के कारण अभी उसमें, और अब आपको बता रहा हूँ जो जो अनुभव हुए, वो नहीं लेने के कारण हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए, जिस गहराई तक पहुँचना चाहिए उस गहराई तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो श्वास हम ले ही नहीं रहे। अगर हम श्वास पेट से लेंगे, मतलब एक इसका सीधा सच्चा तरीका ये है, वो लोग तो ये बोलते हैं आप अपने जीवन में श्वास लेना भूल जाओ। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप श्वास लेना भूल जाओ, आप सिर्फ श्वास छोड़ने को याद रखो। आप सिर्फ श्वास छोड़ने को याद रखो कि मुझे सिर्फ श्वास छोड़ना है, मुझे सिर्फ श्वास छोड़ना है। आप लोगे तो अपने आप, बिना लिए आप रह नहीं सकते हो। तो आपकी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी आप लगा दो कि मुझे श्वास छोड़ना है, तो आप श्वास छोड़ते चले जाओ, बस श्वास छोड़ते, आपका पूरा ध्यान सिर्फ श्वास छोड़ने में रहे, श्वास लेना आप भूल जाओ। अगर आपने थोड़े बहुत दिन भी, अगर दो हफ्ते भी अगर आपने ऐसा किया कि कुछ नहीं करना, सिर्फ सांस पे ध्यान देना है और सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ना है, तो आप बाहर श्वास को आप छोड़ोगे ना, तो आप बाहर जैसी श्वास छोड़ोगे तो ये मान के चलना कि आपके अंतरंग में आप उतरते चले जाओगे। आप अपने आप, आपकी बोलने की इच्छा नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि बस अब मुझे कुछ नहीं, किसी से बोलना नहीं, किसी से देखना नहीं, किसी से कुछ नहीं करना, कोई कुछ भी बोलेगा तो आपको असर नहीं होगा। इतनी गहराई आती है आप अगर अंदर से श्वास लेते हो तो। ये वास्तविकता में मैंने जो अनुभव किया वो आपके सामने रख रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हम अपने आप में आए, तो अपने आप में आने का तरीका है, क्रोध अपने आप विलीन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, अंदर लगता है कि कुछ भी नहीं है, हमें किसी से बात ही नहीं करना, कुछ बोलना ही नहीं। अगर वो श्वास की प्रक्रिया अगर अपनाते हैं तो हम घंटों घंटों उस प्रक्रिया को, मैंने इस प्रक्रिया को ऐसे अब सेट किया। पहले तो एक छोटा सा जाप प्रारंभ किया था कि चतुर्मास में कुछ करें, ओम रीम नमः। तो अब ओम रीम नमः को मैंने ऐसा स्टार्ट किया, ओम में सांस लेना, रीम नमः में छोड़ना, एक, ओम में लेना, रीम नमः में छोड़ना, दो। तो ये उंगली रख ली, 100 हो गए, 100 तक गिना, फिर 200 हो गए, क्योंकि 100 के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, फिर 200 हो गए, 300 हो गए। अब मैं आधा घंटा भी सब लोगों के बीच में बैठा हूँ, लेकिन ओम में लेना, ह्रीम नमः छोड़ना, बस इतना ही ध्यान रखा। कौन क्या बोल रहा है कोई मतलब नहीं, कौन क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं, और अपने आप में बिल्कुल अपन अंदर तक चले गए। तो वहाँ प्रवचन भी चल रहे, तो प्रवचन में क्या बोला हमें नहीं पता, बस ओम ह्रीम नमः में हमारा ध्यान है, और 200 300 500 800 1000 हो जाती है। तो उससे विशुद्धि बहुत बढ़ती है, उससे अंदर में परिणामों में निर्मलता बहुत आती है और अपने आप अच्छा लगता है। और ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, इसका एक बहुत मतलब साइंटिफिक और अनुभव किया मैंने कि एक आहार एक उपवास अभी किए हमने। अब एक आहार एक उपवास में भी हमें आहार के बाद सामान्य से जो एक कहना चाहिए भारीपन होता है, एक बार आप पारना करो, पारना के बाद आपको भारीपन लगेगा,
लेकिन ये शुरू शुरू में होता था, जब ये मैंने प्रक्रिया अपनाई तो मैंने आहार में भी, आहार पानी पीते पीते भी श्वास को अंदर किया, पेट अंदर बाहर किया और श्वास छोड़ा, तो उसके माध्यम से ये रहा कि वो आहार की ये मानता हूँ कि वो आहार का जो समय है वो बढ़ गया, आहार का समय बढ़ गया, पर आहार कम हुआ। आहार तो कम हुआ आएगा, क्वांटिटी आहार की कम हुईगी, आहार का समय बढ़ा आएगा। लेकिन समय बढ़ने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आहार कैसे है पता ही नहीं चला, और हमने आहार के बाद भी हमें लग नहीं रहा कि हमने आहार किया है। इतना हल्का, इतना मतलब क्या क्या कोई दवाई, क्या औषधि कुछ करेगी, क्या कोई आसान प्राणायाम करेगा, ये इतना मतलब हम पानी भी पी रहे हैं तो आपको पेट अंदर बाहर करना है, चबा भी रहे हैं तो भी आपको पेट अंदर बाहर करना है, मतलब पेट से श्वास लेना, पेट से श्वास छोड़ना है, नहीं वो अपने आप श्वास, आपने अगर ध्यान दिया तो देना का भी ध्यान उस चीज़ पर, तो वो उससे आपके अंदर की जितनी घबराहट है वो भी समाप्त हो जाएगी और आपको लगेगा ही नहीं कि हमने आहार कर लिया है। फेफड़े से श्वास की प्रक्रिया ये अभी से चालू हुई है, वर्तमान में चालू, पूर्व में थी ही नहीं। अभी का विज्ञान कहता है कि फेफड़ों से सांस लेना है, लेकिन आप खुद अनुभव करना 15 मिनट, एक बार फेफड़ों से श्वास लेके देखना ऊपर से, और 15 मिनट बिना उसकी नर से लेके देखना, आपको खुद को फीलिंग होगा कि यहाँ मैं थक गया हूँ, और यहाँ मैं मतलब अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, और जब जब हम अंदर से श्वास लेते हैं, पेट अंदर बाहर हो रहा है, तब मुझे अच्छा फील हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत है, क्योंकि फेफड़े काय के लिए हैं, फेफड़े श्वास के लिए नहीं है। मतलब आप ये हमारी धारणा गलत बनी, आप करके देखो इसको, आपको बहुत आनंद आएगा। मतलब पेट अंदर करना है, आप भूल जाओ, बस हमें कुछ नहीं करना, दिन भर एक ही काम करना है, श्वास लेना है, छोड़ना, और सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना है, लेने पे ध्यान देना ही नहीं है। तो एक आहार का सबसे बड़ा मतलब आपको अनेक प्रकार की बीमारियों से आप बच सकते हो, और वो जो खाया है वो सब कुछ आपको पचने लग जाएगा। तो आहार में सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा एक और मतलब इसका जो अनुभव किया मैंने, वो भी बहुत अच्छा अनुभव है, कि हम जब सामायिक करते हैं, उस सामायिक में भी आप कुछ मत करो, सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ते चले जाओ। श्वास लेना है, जब भी आपके पास, अब आप प्रतिक्रमण करते हो ना, आप प्रतिक्रमण में नमोकार मंत्र को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूलो, लेकिन नमोकार मंत्र को अभी गौण करके आप सिर्फ 27, 54, 108 उस पर ध्यान दो आप, श्वास पे, क्योंकि आगम में उल्लेख है ना, हम अपने मन से तो कुछ कर नहीं रहे, ये मेरा तो चिंतन है नहीं, पूर्व आचार्यों ने लिखा है वहाँ पर प्रायश्चित में। हाँ, वो एकदम नमोकार मंत्र आ गया। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसका, लेकिन इसको करके देखो, आपको खुद को लगेगा हम कहाँ पहुँच गए, बहुत अंदर पहुँच गए हैं। 27, 54, 108 को अपने जीवन में उतार के देखो आप, और उसके बाद बस दिन भर आप अपने श्वास पे ध्यान रखो, सिर्फ छोड़ने पे, बस लेना है ही नहीं, छोड़ना छोड़ना, छोड़ने के अलावा सब भूल जाओ आप। नहीं नहीं, क्या क्या क्या, हाँ हाँ हाँ, पूरा उसी पे, सिर्फ सांस छोड़ने पर ध्यान देना हमें। ले, ल- नहीं, हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना उसमें, बस आप वो लेना तो अपने आप होगा, बस आपको सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना, और छोड़ना ज़्यादा देर है, जितना ज़्यादा आप जितने ज़्यादा जितने उसे छोड़ोगे उतना अच्छा रहेगा। इसमें आप अपने आप में अंदर घुस, पहला फ़ायदा। दूसरा, आहार से संबंधित फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा इसका आपको मैं बहुत अच्छा बताता हूँ, कि सब लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं, और हमें, या जैसे मान लीजिए हम पूजन कर रहे हैं, या हमने सामायिक पाठ किया, या हमने स्वयंभू किया, या हमने और भी कोई कार्य किया, पर उस कार्य को, वो पाठ हो गया, पता नहीं चला और पाठ हो गया, और हमें समझ में नहीं आया कि पाठ हमने पूरा कर लिया। हाँ, तो ये ऐसा क्यों? तो इसको भी अनुभव करके देखा, क्योंकि मैंने देखा आचार्य भगवान को वो हल्का सा रुकते थे, तो अब मैंने क्या किया कि ये जो श्वास लेना, और फिर उसके बाद आधी लाइन पढ़ना हो तो आधी लाइन, जितनी अपनी कैपेसिटी, एक लाइन पढ़ना हो तो एक लाइन, जैसे मान लीजिए अपन सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं, सत्वेशु मित्रिम गुणशु प्रमोदम, तो अब ये पूरी एक लाइन अपन ने पढ़ी है, क्लिष्टेशु जीवेशु कपापरत्वम, तो पहले श्वास हल्का सा लेना, फिर आप पढ़ना, फिर श्वास लेना, फिर पढ़ना, फिर श्वास लेना, फिर पढ़ना, एक एक अर्थ आपको झलकने लगेगा, एक एक अर्थ आपके अंदर उतरते ही चलेगा। श्वास लेना है, फिर पढ़ना है, इसको बोलते पेट से बोलना, इसको बोलते हैं पेट। जब आप सांस लेके बोलोगे तो आपका पेट अंदर बाहर होगा, मतलब आपकी जो वाणी है वो पेट से निकलेगी, और जो पेट से वाणी निकलती है, और अगर सामान्य से भी अगर आप प्रवचन भी कर रहे हो, या किसी को कुछ बता भी रहे हो, किसी को समझा भी रहे हो, पेट से जो वाणी निकलेगी वो ऐसी रहेगी कि उसको प्रभाव करेगी। तो एक ये भी अनुभव किया कि जो हम पाठ करते हैं, उस पाठ में अगर हम पेट से बोलें,
अल्लाह श्वास लेके फिर बोलें, हमारे शब्द जब भी निकले हम श्वास लें फिर बोलें, श्वास ले फिर हल्का, मतलब इतना कि वो समझ में भी नहीं आया, और हल्का सामने 2 लाइन, जैसे 2 लाइन के बाद रेस्ट लेना हल्का सा, फिर देखो आपको उस प्रतिक्रमण का एक एक अर्थ झलकेगा, एक एक अर्थ झलकेगा, अपने आप उसकी भाव भाषणा होगी कि हाँ ये है ये है ये है ये है, ऐसा होता चला जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव है, प्रतिक्रमण में भी, मतलब पाठ में भी आप कर सकते हो इसको, आप पाठ के साथ साथ आप ये आहार में भी कर सकते हो, सामायिक में भी कर सकते हो, और दिन भर भी कर सकते हो। आप दिन भर करके देखो, दिन भर करके देखोगे तो इसका एक अलग ही अनुभव होगा, और आपको लगेगा कि हाँ महाराज जी ने बहुत अच्छी चीज़ बताइएगी, आपका जीवन भी बदल सकता है इससे, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर अच्छी आ सकती है इस कारण से। श्वास को आप लेना, मतलब कुल मिला के अवेयरनेस आपके अपने आप के प्रति जागरूकता आ जाएगी, इसके कारण आपके अंदर अपने आप जागरूकता आएगी। इस जागरूकता के कारण जो है आप अनेक प्रकार के अन्य विचारों जो हमारे अंदर चल रहे हैं, क्योंकि भाव प्रधान हमारा धर्म है, तो अब भाव हमारे जो चलते हैं वो हमेशा उल्टे सीधे चलते हैं, नकारात्मक चलते हैं, तो वो जो भाव है उन भावों को हम इस माध्यम से रोक सकते हैं। और वो जो भाव है जब हमारे अंतरंग में उतरेंगे, और आखिर वहाँ श्वासोश्वास कहाँ है, तो कुल मिला के फुल टाइम आप श्वासोश्वास लगाओगे, मतलब पूरे समय कायसर लगाओगे, पूरे समय कायसर, नहीं 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 नहीं, धीरे, शुरू में लगता है, शुरू में लगेगा, ठीक, नहीं तो शुरू में लगेगा, धीरे 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 इसकी आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे इसकी आपको आदत पड़ जाएगी। नहीं, लेकिन आपको अभी हाल सिर्फ छोड़ने में ही ज़्यादा, जितना जितना छोड़ने में आप ज़्यादा समय लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा अनुभव है हमारा, मतलब आहार में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, सामायिक में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और पढ़ने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक अनुभव हुआ था, तो ये मैंने आपके सामने वो अनुभव आपको रखा, ये, और ये इसको आप जो चाहे सबको बताओ, ताकि वो कम से कम, और एक काम भी कर सकते हो आप चाहो तो, एग्जाम्पल के लिए आप नियम ले लो कि एक दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं अपनी श्वास के प्रति अवेयरनेस रहूँगी, बस मुझे अपनी श्वास पे ध्यान देना है, और फिर देखना आपका वो दिन कैसा निकलता है, कैसी आपके अंदर प्रशंसा आती है। यहाँ तक कि अगर आप उपवास भी करे हो तो आपको उपवास भी मालूम नहीं पड़ेगा कि मैंने उपवास किया है। ऐसी अगर, मतलब ऐसी आपके अंदर जागरूकता उसके कारण जाएगी, क्योंकि क्या है कि ये हमारी धारणा बन चुकी है कि आहार ही से शरीर चल रहा है, नहीं, आहार से नहीं चल रहा है, आहार तो एक अलग वस्तु है, मूलतः तो हमारे जो शरीर है वो श्वासोश्वास से चल रहा है। जब हम श्वास पूरी लेंगे तो पूरे आर्गन्स तक वो सांस जाएगी, तो वो आर्गन स्वस्थ रहेंगे। श्वासोश्वास तो अपने आप, हाँ प्राण है, ये स्वयं प्राण भी है, और इस प्राण को अगर हम अवेयरनेस से लेंगे और जहाँ तक हर अवयव तक पहुँचाएंगे, तो निश्चित तौर से उसका एक अलग ही चमत्कार होगा, उससे अपने आप आपका आहार भी कम होता चला जाएगा, और आपके मन की प्रशंसता भी होती चली जाएगी। ऐसा कर सकते हैं, चाहे करना चाहें तो आप, है ना, करना ही चाहिए। हम कह तो रहे हैं आपसे कि आपको जब पढ़ना है तो पढ़ने में आप श्वास लो फिर पढ़ो, फिर श्वास लो फिर पढ़ो, इसका एक अलग ही सच्चा अनुभव होगा।